मेरे से तो किसी ने पूछ लिया, बताओ नेता आदमी। अब बताओ यार, ये साले साक्षात यमदूत हैं। क्या है? हास्य केवल और केवल ऑब्जर्वेशन है। हम जो महसूस करते हैं उस बात पे हंस लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, घटनाओं पे हम लोग लिख लेते हैं। मैं एक छंद आप तक पहुंचाता हूँ, देखिए। पिछले दिनों एक घटना घटी साहब, वो अपना क्रिकेट टीम के कैप्टन है अपने, वो विराट कोहली, उसका ब्याह हो गया। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता ही होगा उसका ब्याह हुआ उसके साथ, अनुष्का के साथ। क्यों हुआ कोई बता सकता है क्या? वो केवल ब्याह ही बचा हुआ था, बाकी सारा काम तो हो लिया। अगले 6 साल से लगे हुए थे। उन्होंने सोचा चल यार इस ब्याह को भी निपटा। अब उन्होंने ब्याह के लिए जगह चुन ली इटली। मेरी 4 पंक्तियां तैयार हुई, आप तक भेजता हूँ। आप कविता का आनंद लें, छंद का आनंद लें। फिर शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे। शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे। खास खास दोस्तों की लेंगे शुभ कामनाएं, अनुष्का के प्यार संग बीज नया बोएंगे। लेकिन विराट बाबू, लेकिन इटली प्रभाव दुर्भाग भी संजोएंगे। दुनिया बता रही है इटली में बोए बीज, होवेंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे होंगे। दुनिया बता रही है। जोरदार ताली बनती है। जिंदाबाद। ऑब्जर्वेशन है सर, जो महसूस किया सो हो गया। कमाल की ऑब्जर्वेशन। क्या बताऊं, नेताओं के बारे में डर रही थी। हाँ, नेताओं से डरने की क्या जरूरत है? नेता इस लायक रहे ही नहीं बेचारे। किसी का शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ बिल्कुल बहन जी, आपका बड़ा एक्सपीरियंस। मेरे से तो किसी ने पूछ लिया, बताओ नेता आदमी। अब बताओ यार, ये साले साक्षात यमदूत हैं। क्या है? अरे धरजा आ गया, वो धरजा भाई। मैं गाड़ी तो भगवान कलर देख रहा हूँ, कि आऊंगा तो पता लगेगा। खैर मैं तो बता रहा था साहब, दरअसल है क्या से मैंने बताया आपको। ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा दिमाग वाले लोग हंस भी नहीं पाते, वो केवल मुस्कुरा के काम चला लेते। बस हो गया थोड़ा सा। लेकिन विशुद्ध हास्य की 4 पंक्तियां आप तक भेजता हूँ, आप पंक्तियों का आनंद लें। जी जी। उस ऑब्जर्वेशन का आनंद लें। जी जी। एक गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मदमस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़, अच्छा एक बात मैं बता दूं, मैं हरियाणा से, पता नहीं आप में से कितने लोग हरियाणा गए हैं, कितने नहीं गए हैं, लेकिन जितने लोग हरियाणा को जानते हैं तो उनको पता होगा हरियाणा में हमारे यहाँ 2 विशेष कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक तो मोलड़, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मोलड़ शब्द है। मोलड़ बिल्कुल मदमस्त युवाओं को, यूथ को कहा जाता है। और ताऊ, ताऊ तो साहब आप फिलहाल तो इसी को मान लो, ये भी कौन सा ताऊ से कहता है। तो बस इसको ध्यान में रखिए। मैं एक डेफिनेशन समझा देता हूँ मोलड़ की। मोलड़ चला गया हलवाई की दुकान पे, गरम गरम जलेबियां बन रही थी, तो उसका जी कर पड़ा, बोला भाई तोल दे 1 किलो। हलवाई ने तोल दी, मोलड़ ने खा ली, खा के खड़ा हो गया तो हलवाई बोला अरे पैसे? बोला पैसे तो है नहीं। हलवाई नीचे उतरा, गुद्दी तक पकड़ा, 2 मारे ऊपर, 2 मारे नीचे, टंगड़ी मार के नीचे गिर दिया। मोलड़ 5 मिनट तक धरती पे पड़ा रहा, एकदम ठंडा निश्चेष। उसके बाद खड़ा हुआ, कुर्ता झाड़ गया, फिर काउंटर के आगे तो हलवाई बोला अब क्या है? बोला लाला इसी रेट में 1 किलो और तोल दो। एक गाँव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लो है बात यार, गांव के कुत्ते भी मदमस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ दे बोझ लिया, ताऊ बोल कुत्तों ने के मीटर मिले ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं।
बोला बिजली। वाह वाह क्या बताऊं, ऑब्जर्वेशन है, बस आप महसूस कीजिए, हाथ से कहीं से भी आ सकता है। नेता और आदमी में क्या फर्क है, मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया था, बहुत प्रेम से। एक वाक्य में मैंने उसको उत्तर दे दिया कि आदमी यदि कोशिश करे, प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, सारा आदमी नहीं बन सकता। नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल। सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले, जिंदाबाद। क्या बताऊं, जानना आती है चीना जी, क्या बताऊं आपको। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद शाम को उनकी कैबिनेट मीटिंग बैठ गई तो यह एकांत में थे, तो बोले अब क्या किया नेताजी ने, सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए, एक को कृषि मंत्रालय, उसको रक्षा मंत्रालय, इसको दूसरा मंत्रालय, उसको तीसरा मंत्रालय दे दिया। लेकिन एक ताकीद भी दी कि जब तक कल मैं प्रेस में घोषणा नहीं करूं तब तक रिलीज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगले दिन का बात टाल दी गई। तो जिसको कृषि मंत्रालय मिला था वो आदमी अपने घर गया, नेताजी घर गए और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज देख कृषि मंत्रालय मिल गया, मेरी तो सारी मेहनत सफल हो गई। अब मैं ऐसा करूंगा, गांव से जैसे आया था वैसे ही गांव में जाऊंगा और खेड़े की धोख मार के आऊंगा। खेड़ा ग्राम देवता, खेड़े की धोख मार के आऊंगा, पूजा करके आऊंगा, और जैसे आया था मैं साइकिल पर आया था, साइकिल भी गाँव जाऊंगा। अब साहब अगले दिन उन्होंने साइकिल उठाई, बहुत दिनों के बाद साइकिल उठाई थी, चलाते हुए गए, सांस चढ़ गए, सांस फूल गए, हाथ गए। तो उन्होंने रास्ते में किसान जो है ना खेत में पानी दे रहा था, वहाँ पे रुक गए, बोले ताऊ राम राम। ताऊ बोला राम राम भाई, पर पहले पानी पी ले, तेरी तो हालत बहुत खराब है, ये ले पानी। ताऊ ने उनको पानी पिला दिया। सब पानी पीने के बाद उनकी थोड़ी सेटिंग हुई, वो खड़े हो गए। उन्होंने खेत को चारों तरफ नजरें घुमा के देखा और बोला, वाह भाई ताऊ, क्या शानदार तेरी गन्ने की फसल इस बार हुई है। ये सुनते ही ताऊ ने नारे लगाने शुरू कर दिए, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद। अब वो बड़ा हैरान, कहने लगा, ना तो मेरे पास कोई लाव लश्कर, ना कोई जीप, ना गाड़ी, ना कोई ब्लैक कैट कमांडो, ना प्रेस में रिलीज आई, ना टीवी पे न्यूज आई, तेरे को पता कैसे लगा मैं कृषि मंत्री हूँ। तो किसान ने उत्तर दिया, महाराज जब आपने मेरी इस कपास की फसल को गन्ने की फसल बताया, मैं तो उसी समय समझ गया था आप इस देश के कृषि मंत्री हैं। इतनी सारी विडंबनाओं में जी रहे हैं साहब, इतनी सारे विद्रोह बताएं। एक छंद भेजता हूँ आप। मंत्री जी यूं बोले, अमेरिका ने तो कर लिया, हम भी निर्धनों को अपडेट दिलवाएंगे, देश के गरीब तकनीक से जुड़ेंगे सारे, सिर्फ 1200 में लैपटॉप दिलवाएंगे। तो एक पत्रकार बोला, आपने कहा था सर गरीब को तो सबसे पहले रोटियां खिलाएंगे। मंत्री बोले, लैपटॉप होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी खाएंगे। मंत्री बोले, लैपटॉप, टेलीविजन जैसा महागुरु रख लिया हमने घर में। टेलीविजन ने बच्चों को ये वो सिखा दिया जिसके बच्चे योग्य नहीं थे। मेरे को तो घटना याद में आती है, एक आदमी ने घर पे फोन किया, तो बोला कहाँ पे है, बोले घर पे है। बोला घर पे तो मिक्सी चला के दिखा उसने, सब फिर मिक्सी चला दी घर। 3-4 दिन के बाद वो घर गया, देखा मैडम थी नहीं, तो उसने नौकर से पूछ लिया, अरे मैडम कहाँ है। बोला जी पता नहीं, 2 महीने हो गए, रोज सवेरे मिक्सी लेके पता नहीं कहाँ चल गया, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। स्थितियाँ इतनी सारी विडंबनाएं, इतनी सारी विद्रोह पताएं। और साहब मैं तो बताऊँ हरियाणा का तो और बुरा हाल है। भेजता हूँ 4 पंक्तियां आप तक के पीछे पीछे मोलड़न देख गए नी छोरी बोली, पीछे पीछे मोलड़न, आपकी भी समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। के गांव में नहीं, मैं तो प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है ना, तो अच्छा ठीक है, क्या अच्छा आप भी हरियाणा कह रहे हो, क्या बात है भाई साहब, मैं चलता हूँ आपके गले मिलूंगा, आप मेरी नीयत पर कोई शक मत करना, मैं ईमानदारी से गले मिलूंगा।
के पीछे पीछे मोलड़ न देख कहनी छोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से। पीछे पीछे मोलड़ न देख कहनी छोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से। मजनू बना फिरे से इतना भी ज्ञान कोनी, हम दोनों के पाछे मेरी मम्मी भी तो आवे से। तो छोरा बोला चुपचाप बात न दबाए राख, मन्ने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से। डर मत खानदानी आशिक है हम देख, तेरी माँ के पीछे मेरा डैडी भी तो आवे से। डर मत खानदानी, तो क्या बताऊं हम लोग बहुत सारी स्थितियां, दरअसल है क्या आपको तो पता ही होगा, वो अपने लाला रामदेव नहीं, वो रामदेव वो मल्लिका शेरावत चली गई उनके पास और बोली बाबा जी आप तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, कितनी चीजें बना रहे हो, आपने क्या क्या बनाना शुरू कर दिया, आप मेरे को ये बताओ जब मैं नहाऊं तो क्या लगाऊं। बाबा ने ध्यान लगाया, अरे बोले बेटी तू तो बस कुंडी लगा लिया था। स्थितियां तो क्या देश के सुयोग्य कर्णधारों के द्वारा, सुयोग्य शब्द और कर्णधार शब्द भी इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अंततः बनाए तो हम ही लोग हैं। गलतियां सबने की। एक टैगलाइन समझाई गई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बात अब समझ में आई कि ये टैगलाइन क्यों थी, ये अब समझ में आई सिनारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू हिंदू का भाई, मुस्लिम मुस्लिम का भाई, सिख सिख का भाई और ईसाई ईसाई का भाई। दिल्ली का हाल देखा, हाल तो साहब आप लोगों ने पूरे देश का देखा। मैं गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूं, स्वागत स्वागत। आप उस व्यंग के साथ जुड़िएगा कि कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, सभी पहचान वालों ने यहाँ पहचान को लूटा। कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, सभी पहचान वालों ने यहाँ पहचान को लूटा। जरा सा चैन आ जाए, जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे, जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे। शुरू से राज दरबारों ने दस्तरखान को लूटा। जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे। शुरू से राज दरबारों ने दस्तरखान को लूटा। वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, लगा कर कहे भंवरों ने फिर मुस्कान को लूटा। वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, लगा कर कहे भंवरों ने फिर मुस्कान को लूटा। और शेर देखिएगा कि मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, पुजारी ने हजारों मर्तबा भगवान को लूटा। मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, पुजारी ने हजारों मर्तबा भगवान को लूटा। मैं हिंदुस्तान हूँ मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मैं हिंदुस्तान हूँ मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मगर बहरों ने अंधा हो के मेरी आन को लूटा, मगर बहरों ने अंधा हो के मेरी आन को लूटा। सबक सिखलाएंगे अब अपनी अपनी वोट से उनको, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा।